नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो दो बैंक जिनका नाम नीति आयोग ने रिकमेंडेड करके CSD के पास भेजा है और वहां से वो लोग उन दो बैंकों का नाम को फाइनल करने के लिए कैबिनेट के पास भेजेंगे, उन पे विचार विमर्श करके। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ, जो भी यूनियन, बैंक यूनियन और जो बैंक एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट का अभी विरोध नहीं कर रहे हैं। इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों, जो भी बैंकर इन बैंकों में जॉब कर रहे हैं, अगर अभी उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस चीज़ का। दोस्तों, मैं इसका एक कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि लोग ऐसे जो भी बैंकर ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी के साथ है, उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मोदी जो चाहेगा वही होगा। तो दोस्तों, ये उनकी गलतफहमी है। अगर सभी बैंक एम्प्लॉई, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, रूरल बैंक है, सब बैंक एम्प्लॉई अगर साथ आके एक प्लेटफार्म पे अगर गवर्नमेंट का विरोध करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ट्विटर पर जो उनकी समस्या है उनको ट्रेंड करवाते हैं, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ विरोध करते हैं, तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार क्या है, एक चील थी और उसके बच्चे समुद्र के किनारे रखे थे, तो एकदम से समुद्र की लहर आई और वो बच्चे समुद्र के पानी में समा गए। अब समुद्र के पानी में समा गए तो वो चील आने लगती है और उसने मुंह से अपनी चोंच में पानी भर भर के उस पानी को बाहर फेंकने लगती है। इतने में एक दूसरी चील आती है और वो बोलती है कि ये क्या कर रही हो बहन? तो वो बोलती है, समुद्र ने मेरे बच्चों को निगल लिया है और मैं जब तक इस समुद्र को पूरी तरह खाली नहीं कर देती मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो दूसरी चील हंसने लगती है और बोलती है कि बहन, तेरी सारी ज़िंदगी भी गुजर जाएगी तो भी ये समुद्र खाली नहीं होगा और ये बेवकूफ़ी है। तो वो पहली चील बोलती है कि देना है तो साथ दो, सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। तो वो दूसरी चील उसकी बात सुन के उसका साथ देने लगती है और वो भी समुद्र को खाली करने में उसकी हेल्प करने लग जाती है। इतने में बहुत सारी और चीलें आ जाती है, तो वो भी यही बोलती है, तो उनको भी दोनों चीलें ये बोलती है, देना है तो साथ दो, सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। तो वो सभी चील समुद्र का पानी खाली करने में जुट जाती है। ये देख के भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़, वो बोलता है, भगवान विष्णु को बोलता है कि मैं भी चीलों का साथ देने जा रहा हूँ और समुद्र को खाली करने में चीलों का साथ देने जा रहा हूँ। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, अगर तू चला जाएगा तो मेरा सारा काम अटक जाएगा और ये चील तो बेवकूफ़ है, ऐसे थोड़ी समुद्र खाली होगा। तो गरुड़ बोलता है कि भगवान, अगर देना है तो साथ दो, सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सुनते ही भगवान विष्णु बोलता है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और जैसे ही भगवान विष्णु समुद्र के सामने आता है तो समुद्र डर जाता है और चील के बच्चों को बाहर फेंक देता है। तो उसके चील को अपने बच्चे सुरक्षित मिल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर सभी बैंकर और बैंक की यूनियन अगर एकजुट होकर विरोध करते हैं तो ना केवल दो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन जो होने जा रहा है उसको रोका जा सकता है, बल्कि जिस बैंक IDBI को प्राइवेट कर दिया गया है उसको भी वापस सरकारी बनाया जा सकता है या उसका स्टेटस भी PSU किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक उसको किसी कंपनी को बेचा नहीं है गवर्नमेंट ने। कैबिनेट अप्रूवल ज़रूर मिला, लेकिन अगर सभी एम्प्लॉय विरोध करते हैं तो उसका भी स्टेटस सरकारी बैंक के तौर पे रखा जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से साथी ऐसे सोचते हैं कि हमारे बैंकों का नाम नहीं आएगा। तो ये क्लियर मान के चलो कि IDBI बैंक का जब प्राइवेटाइजेशन के लिए शुरू में घोषणा हुई थी तो गवर्नमेंट सभी बैंकों का टेस्ट करना चाह रही थी। सब बैंक वाले चुप बैठे रहे, IDBI का निजीकरण हो गया। अब गवर्नमेंट दो बैंकों का नाम लेके मीडिया में कभी 4 बैंकों का नाम चला रही है, कभी 6 बैंकों का नाम चला रही है। कोई भी बैंक सेफ नहीं है। हो सकता है किसी बैंक का निजीकरण अभी इसी साल हो जाए, बाकी के बैंकों का अगले साल हो सकता है किसी का 2024 में, 2025 में हो। अगर बैंकर चुप बैठे रहे, अभी जैसे IDBI वाले मज़े से देखते हैं कि चलो दूसरे 2 बैंक कौन से होते हैं हमारे साथी बनने के लिए, तो बाकी के ये 2 बैंक जो अभी प्राइवेट होंगे वो भी यही फ्यूचर में यही देखेंगे। इसलिए दोस्तों, एकता में शक्ति है, सभी लोग साथ आओ और साथ मिलकर गवर्नमेंट का विरोध करो। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों, मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी प्राइवेटाइजेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा जो नाम मीडिया में चल रहे हैं उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, और तीसरे नंबर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी चल रहा है, और साथ में चौथे नंबर पर बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन
दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक ये भी सेफ नहीं है। और साथ में जो नीति आयोग ने पूर्व में अपनी जो रिकमेंडेशन दी है उसमें उन्होंने क्लियर बोला है कि 4 बैंकों से ज़्यादा एक सेक्टर में मैक्सिमम 4 ही बैंक होने चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो बाकी के 2 बैंक, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक, ये भी सेफ नहीं है। और फ्यूचर में हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक सभी का नंबर आ जाए। इसलिए दोस्तों एक दूसरे की बारी की प्रतीक्षा करने की बजाय सब लोग मिलकर साथ आओ और लड़ो गवर्नमेंट के खिलाफ। आप अभी विरोध करोगे तो बहुत जल्दी गवर्नमेंट अपना डिसीजन चेंज कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी पश्चिम बंगाल चुनाव में काफ़ी बुरी पराजय मिली है और उसमें एक बहुत बड़ा कारण निजीकरण को भी माना जा रहा है। तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट को अगर जो भी डिसीजन करना होगा वो इस साल में करेगी और अगले साल में। उसके बाद में इलेक्शन ईयर होने के कारण कुछ नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट का विरोध नहीं किया गया, पब्लिक को निजीकरण के जो भी नुकसान है वो नहीं बताए गए, तो गवर्नमेंट फिर 2024 में सत्ता में आने के बाद बाकी के बैंकों का भी नंबर ले लेगी। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज भी ट्विटर पर ट्रेंड करवाओ। और हमेशा ट्विटर पे बहुत से साथी डेली प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ को पहले दूसरे नंबर पे ट्रेंड करवा रहे हैं। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। बहुत से लोग सोचते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ट्विटर पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सभी लोग साथ में आके, लेकिन ट्विटर पर भी अगर ट्रेंड करवा रहे हैं उसमें 5-10 हज़ार लोगों का ही मुख्यतः योगदान है। बाकी के बैंकरों की संख्या टोटल 10 लाख से ज़्यादा है, लेकिन सबको अपनी अपनी लाइफ से खुश है। सब ऐसे सोचते हैं कि हमारे बैंक का नाम नहीं है तो हम क्यों प्रयास करें। दोस्तों IDBI वालों ने भी वही IBPS देख के जो नौकरी पाई है, लेकिन अभी देख लो ना उनको अभी PLI मिल पाई है। उनके ओनली स्केल 3 तक का वेतनमान जो सेटलमेंट है वो IBA के थ्रू हुआ। स्केल 3 से अबोव का IBA के थ्रू नहीं हुआ इस बार, और हो सकता है अगले साल अगली बार जो सेटलमेंट होगा उसमें स्केल 3 तक का भी IBA के थ्रू न हो। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो आपके बैंक की ये गति ना बने तो अभी भी मौका है और विरोध करिए। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि अभी कोई भी बैंक 2 प्राइवेट होंगे, बाकी के बैंक भी सेफ नहीं है। धीरे धीरे करके सभी बैंकों का नाम आएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों आज भी ट्विटर पर जो हैशटैग है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वो भी आपको आज ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।